हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, कभी आर्टिकल 6 की बात हो, पीटीआई पर पाबंदी, या मीशत से मुतलिक जो चीज़ें चल रही हैं। अब इन तमाम बातों के दौरान कुछ जो खबरें हैं वो ये भी सामने आ रही हैं कि शायद हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। अगर आप फिच की रिपोर्ट का हवाला ये आप देख लें, आप समझते हैं कि वाकई सूरत हाल ऐसी है कि वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी और कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया नादिर भाई, आपकी मेहरबानी है, आपने टाइम दिया। देखिए, जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आपने एक तो कहा कि आर्टिकल 6 के हवाले से, फिर आपने हुकूमत की मुद्दत ना पूरी होने के हवाले से। तो मेरी गुजारिश ये है कि आर्टिकल 6 तो जो है वो यकीनन, हम कहते हैं कि जो भी रियासत के खिलाफ एक्टिविटी हो, वो उस पे आर्टिकल 6 भी लगना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसी बदनीति नहीं होनी चाहिए कि किसी शख्स को या किसी ज़ात को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए ज़हन में ये रख के लगाया जाए। अगर वाक़ई कोई उसका मुर्तकिब होता है, तो उस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। और ऐसी अगर किसी के पास सबूत हैं, तो वो किसी फर्द वाहिद के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ये तो नहीं है कि वो किसी एक पार्टी को उसकी बुनियाद सॉरी, बुनियाद जी बनाकर और आप जी। बंदी की तरफ जाएँ या आर्टिकल 6 उस पे लगा दें। ये नहीं होना चाहिए। अगर वाक़ई वो कोई शख्स इसका मुर्तकिब हुआ है, कोई आइन को हाँ। वायलेट किया हम्म। गया है, तो वो लगना चाहिए। हम्म। और जहाँ तक पाबंदी का ताल्लुक है, मेरी ज़ाती राय है, अभी तक तो कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तो ना ऐसी मशावरत हुई है, ना एतमाद में लिया गया है। एक सियासी कारकुन होने जी। की हैसियत से मैं ज़रूर कहूँगा कि पाबंदी जो है वो किसी चीज़ का भी हल नहीं है, और ये अच्छा तजुर्बा नहीं होगा। हमें किसी सियासी जमात को पाबंद करके और उस पे पाबंदियाँ लगाकर, तो हम इस सियासी निज़ाम को कमज़ोर करेंगे, हम इस सिस्टम को कमज़ोर करेंगे, और ये बड़ी कुर्बानियों के बाद बहाल हुआ था। इसकी जो ख़ामियाँ, ख़राबियाँ हैं टाइमली, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। पाबंदी इसका हल नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है ठीक है, लेकिन आपके सवाल का। हसन मुर्तज़ा साहब, ये जो इस वक्त जो आपने पाबंदी का जिक्र किया, आपको याद होगा कि इंतखाबात के बाद अगर तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से हैं, नून लीग के साथ शायद उनकी लड़ाई कम है। तो आप समझते हैं कि अगर ये वफाकी हुकूमत पाबंदी की बात कर रही है तो वफाकी हुकूमत किसी दबाव के नतीजे में ये बात कर रही है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ये विक्टिम रही है हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ। जो हमारा माज़ी है, वो कोई अच्छा नहीं है। जी। हमने बड़े नुकसान जी। उठाए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इदारों को कमज़ोर नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी शख्सियत के साथ इख्तिलाफ तो ज़रूर किया होगा। पीपल्स पार्टी ने ये नहीं किया कि उस इदारे को तबाह कर दिया जाए या उस इदारे की कुर्बानियों को बुला दिया जाए या उन पे गालम-गलौच और इस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल हो। पीपल्स पार्टी का ये मिज़ाज नहीं रहा। पीपल्स पार्टी फेडरल गवर्नमेंट में उनके इत्तेहादी बैठे हुए हैं। बेशक हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। मगर इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि इस किस्म की बात हो तो पीपल्स पार्टी उस पे अपनी राय ना रखती हो। हम आज सही। भी सही। अपनी पाक अफ़वाज के साथ खड़े हैं। हम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। जहाँ पे वो गलत होंगे, हम ज़रूर उन्हें कहेंगे कि आपने ये ज़्यादती की है, आप ठीक है। ये